है बेटा, आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना है, जरा भी आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना है। अब भीष्म पितामह ये बात कह ही रहे थे कि आंखों के सामने पाप राजा को होते नहीं देखना चाहिए बेटा। यदि राजा की आंखों के सामने पाप हो रहा हो, राजा के शरीर में सामर्थ्य हो तो डटकर मुकाबला करे, युद्ध करे, लड़ाई करे, लेकिन आंखों के सामने पाप होने से रोके, उस पाप को रोकना है बेटा। यदि राजा के अंदर सामर्थ्य ना हो, यदि राजा के अंदर बिल्कुल भी शक्ति ना हो, तो राजा को चाहिए बेटा अपने नेत्रों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और वहां से दूर चला जाए। लेकिन राजा को चाहिए आंखों के सामने पाप होते देखना ही नहीं। अब भीष्म पितामह ये सुंदर उद्देश्य कर ही रहे थे, लेकिन उसी समय बीच में माता द्रौपदी हंस पड़ी। ध्यान से सुनना, माता द्रौपदी बीच में हंस गई। अब भीष्म पितामह बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और वो बीच में हंस पड़ी। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी मेरी समझ नहीं आया, आप क्यों हंसी, आप क्यों हंसी, मेरी बिल्कुल भी समझ में ये आया नहीं। भीष्म पितामह कह रहे हैं और थर-थर कांप रही है द्रौपदी, थर-थर करके माता द्रौपदी कांप रही हैं। और जब कांपते हुए भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी आपके हंसने का कारण क्या है, तो रोने लगी। बोले बाबा माफ करना, मेरा मन आपको दुखी करने का नहीं था, बिल्कुल भी मैं आपको दुखी तो करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा माफ करना। भीष्म पितामह के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। बाबा कहते हैं, बेटी मैं जानता हूँ उच्च खानदान की जो बेटी है, बड़ी खानदान की जो बहू होती है बेटी, वो अकारण नहीं हंसती। अरे कुंती जैसी सास आपको मिली है, मुझे नहीं लगता बेटी आपके जीवन में संस्कारों का कोई अभाव है। अरे आप तो उच्च खानदान से हो, उच्च कुल से आपका संबंध है। बेटी बताओ, आप अकारण हंस नहीं सकती, बिना बात के आप हंस नहीं सकती। मैं जानता हूं, मैं इस उत्कंठा को लेकर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। मैं प्रवचन कर रहा हूं और सामने से द्रौपदी हंस पड़ी। बेटी मैं इस उत्कंठा को लेकर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, ऐसा करो मुझे बताओ बेटी आपके हंसने का कारण क्या है। सामने से द्रौपदी माता रो भी रही है, बाबा से कहती है, बोले बाबा मेरा मन आपको दुखी करने का नहीं था, लेकिन आज भगवान ने कह दिया पांडव राजा बने हैं, बोले बाबा उपदेश करो। और तुम बाबा आज उपदेश करने भी लगे, लेकिन बाबा मुझे ये बताओ, आपने कहा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, आपने कहा आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना, लेकिन मैं कहती हूँ बाबा आपने ये पाप क्यों किया। आंखों के सामने पाप होते देखना ही नहीं है, लेकिन बाबा आपने ये पाप क्यों किया। मैं पूछती हूँ आपसे, बेटी ने समझा नहीं, मैंने आंखों के सामने पाप होते देखा, मैं समझा नहीं आपकी बात, कहना क्या चाहती हो। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी माता कह रही है, बोले बाबा याद करिए दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा है, मुझे निरस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा पहले तो ये बताओ, तूने तो बड़े धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, तुम तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हो, ज्ञानी हो, ज्ञानियों में भी आप श्रेष्ठ हैं। ये बताओ रजस्वला नारी को सभा में लाने की आज्ञा किसने दी, ये कौन सा धर्म कहता है, ये कौन सा शास्त्र आज्ञा देता है। रजस्वला नारी को, मैं तो मासिक धर्म में प्रवृत्त थी, मुझे सभा में लाने की आज्ञा किसने दी, मुझे सभा में लाने का प्रयास क्यों किया गया। चलो कोई मुझे सभा में खींच कर लाया और उसके बावजूद वो दुष्ट मेरी साड़ी को खींच रहा है। और जहां तक मुझे याद है बाबा, सबसे ऊंची सीढ़ी पर, सबसे ऊंची गादी पर भीष्म पितामह आप बैठे थे, सबसे ऊंची गादी पर आप बैठे थे बाबा, मुझे मालूम है। और जहां तक मुझे याद आता है, मैंने सबसे पहले आपकी तरफ इशारा किया, बाबा मेरी रक्षा करो। तिरछी नजर करके भी देख लेते ना बाबा, उस दुष्ट की हिम्मत नहीं पड़ती, मेरी साड़ी को खींच लेता, मेरी साड़ी को हाथ भी लगाता, लेकिन उस समय आप मौन रहे, मैं समझ नहीं पाई थी। अरे मैंने द्रोणाचार्य की तरफ देखा था, मुझे याद है
मेरी रक्षा, मेरे अपने 5 पतियों की तरफ भी देखा, किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। बाबा मैं यदि आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना है, आपने ये पाप क्यों किया मुझे बताओ। सबसे ऊंची गादी पर आप थे और आपने ये पाप होते क्यों देखा। आज भगवान ने कह दिया कि प्रवचन करो, अरे बाबा प्रवचन झाड़ने लगे। मैं आज आपसे पूछती हूँ बाबा, मेरे हंसने का कारण आपने पूछा, मैं इसलिए हंसती हूँ, बोले ये बाबा जो बोलता है वो करता नहीं। अरे नेष्टि का बाल ब्रह्मचारी, बड़े बड़े चर्चे हमने सुने, लेकिन आंखों के सामने पाप होते देखा, और आज कहता है कि आंखों के सामने पाप होते नहीं देखते। झरझर करके भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रु बह रहे। बोले बेटी मैं वही अभागा भीष्म, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिसने आंखों के सामने वो पाप होते देखा है। मैंने देखा है बेटी, लेकिन जानती हो मैंने वो पाप क्यों किया। आपने कभी बेटी समझने का प्रयास किया मैंने वो पाप क्यों किया। बेटी अरे अरे ये अर्जुन सामने खड़ा है ना, बहुत प्रिय मुझे, ये अर्जुन मुझे मारेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे अर्जुन मुझे क्या मारेगा, ये तुम्हारे जो द्वारिकाधीश हैं, तुम्हारे सामने जो ये गोविंद खड़े हैं भगवान कृष्ण, ये भी मुझे मार नहीं सकते। मैं कहता क्योंकि बेटी मुझे तो इच्छा मृत्यु का प्रदान मिला, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। जब तक मेरा मन ना हो तब तक मैं मर नहीं सकता। मैं अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को चाहता हूँ प्राप्त करूंगा। बेटी ये अर्जुन मुझे क्या मारेगा, और मेरा सबसे प्रिय है। और देख रही है ना बेटी, मेरे शरीर में एक एक जगह पर बाण लगा, मेरे शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां पर मुझे बाण ना लगा हो। अरे बेटी 10,000 बिच्छू की यदि डंक एक साथ मार दें तो उतनी दर्द नहीं होती जितनी दर्द मुझे मेरे प्रिय अर्जुन के इन बाणों से होती है। मेरे लाडले अर्जुन ने मुझे जो बाण मारे हैं उतनी दर्द बिच्छू के काटने से नहीं होती जितनी मुझे इन बाणों से होती है। अरे बेटी एक एक बूंद मेरे शरीर से रक्त की निकल चुकी है, एक एक बूंद समाप्त हो गई। अर्जुन ने बाण मारा बेटी, लेकिन तुम जानती हो क्या मैंने ये बाणों की शैया को क्यों ग्रहण किया, मैं अभी तक मरा क्यों नहीं, मुझे बाणों की शैया ही क्यों मिली जानती हो। अरे अरे बेटी मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न जो खाया है, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, मैंने दुर्योधन का नमक खाया, और उस नमक का कर्ज मुझे देना पड़ा। मैं चाहते हुए भी उस आंखों के सामने पाप होते हुए मैं देख रहा था बेटी, मुझे सब मालूम है, मुझे सब दिख रहा था, लेकिन दुर्योधन के नमक का कर्ज मुझे देना था, इसलिए मैं चाहते हुए भी बीच में बोल नहीं सका। अरे मैं बोलना चाहता था बेटी, लेकिन वो अन्न जो मैंने खाया, वो मैंने नमक जो खाया था बोले नहीं खाया, और मैंने बाणों की शैया को इतने दिन से ग्रहण किया बेटी इसलिए ताकि